इस लेक्चर में हम लोग रिले की सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रिले की करंट सेटिंग और रिले की टाइम सेटिंग, इन दोनों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रिले करंट सेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैन बी एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड लेवल विच इज़ कॉल्ड करंट सेटिंग ऑफ दैट रिले। यानी कि कोई भी रिले है तो उस रिले का एक पिकअप वैल्यू है। पिकअप वैल्यू कहने का मतलब है कि जब करंट का वैल्यू उस रिले में एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा होता है तो वह रिले ऑपरेट करता है, और करंट का जो ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसके ऊपर करंट का वैल्यू होने पे रिले ऑपरेट करता है, इसी मैक्सिमम वैल्यू को पिकअप वैल्यू कहा जाता है। उस करंट का पिकअप वैल्यू कहा जाता है या रिले का पिकअप वैल्यू कहा जाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में उसके पिकअप वैल्यू को, करंट के पिकअप वैल्यू को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है, और इसी एडजस्टमेंट को ही उस रिले का करंट सेटिंग कहा जाता है। इट इज़ अचीव्ड बाय द यूज ऑफ टैपिंग ऑन द रिले कॉइल विच आर ब्राउट आउट टू ए प्लग ब्रिज। यानी कि किसी भी रिले की सेटिंग जो है वो उस रिले के कॉइल में टैपिंग प्रोवाइड करके प्राप्त की जा सकती है, और वह टैपिंग जो है एक प्लग ब्रिज से बाहर लाया जाता है। द टैप वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फुल लोड रेटिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर विथ विच द रिले इज एसोसिएटेड। यानी जो टैप्ड वैल्यू है, रिले की जो टैपिंग की गई है, उसको करंट ट्रांसफार्मर के फुल लोड करंट रेटिंग के परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका जो फिगर है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के करंट सेटिंग के लिए करंट सेटिंग को ये शो कर रहा है। तो रिले में जो इसका जो सेटिंग है उसके लिए रिले से कई सारे टैपिंग की जाती है। तो ये आपका जो फिगर में दिखाया गया है, ये रिले से टैपिंग निकाले गए हैं, जो कि प्लग ब्रिज से टैपिंग बाहर की तरफ निकाले गए हैं, जो कि कनेक्शन के लिए यूज किए जाएंगे। तो इसमें जो डिफरेंट टैपिंग है, तो ये डिफरेंट टैपिंग डिफरेंट परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज, और ये है जो 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 125% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिले का कनेक्शन ये फर्स्ट टर्मिनल के साथ किया गया है जो कि 25% को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का जो फुल लोड करंट है, उस फुल लोड करंट का 25%, अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू फुल लोड करंट का 25% है या उससे ज़्यादा है तो ये रिले ऑपरेट करेंगे। यानी कि उस रिले का जो पिकअप वैल्यू है वो जो फुल लोड करंट है उसका 25% होगा। उसी प्रकार से अगर कनेक्शन अगर 50 वाले टर्मिनल के साथ किया गया है, 50% वाले टर्मिनल के साथ, तो इसका मतलब है कि उस रिले का जो पिकअप वैल्यू है वो करंट ट्रांसफार्मर का जो रेटेड वैल्यू है उसका 50% है। यानी कि अगर जो करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग है उसका 50% से ज़्यादा करंट होने पे ये रिले ऑपरेट करेगा। अगर कनेक्शन आपका 125 वाले टर्मिनल के साथ है, 125% वाले टर्मिनल के साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का जो रेटेड करंट है, तो उस करंट का 125% यानी 1.25 टाइम्स जब करंट का वैल्यू रिले में होगा तो रिले आपका ऑपरेट करेगा। उसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार रिले में डिफरेंट प्रकार की टैपिंग की जाती है। 10 द वैल्यू ऑफ पिकअप करंट, जिसको कि पिकअप करंट को आई पीके से डिनोट किया गया है, आई के सफिक्स में है पीके। यानी कि जो पिकअप करंट का वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन इस फार्मूले से दिया जाता है कि परसेंटेज करंट सेटिंग इनटू रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी। यानी जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी का रेटेड करंट कितना है, और उस रेटेड करंट को जितने परसेंट पे सेटिंग की गई है उससे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उस रिले का हमें पिकअप वैल्यू पता चलता है।
और जब फॉल्ट करंट का वैल्यू इस पिकअप वैल्यू से ज़्यादा होता है तो वो रिले ऑपरेट करता है, अदरवाइज ऑपरेट नहीं करता है। अब हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में जानते हैं कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है। इसे शॉर्ट में PSM कहा जाता है। द रेशियो ऑफ एक्चुअल फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल टू द पिकअप करंट इज कॉल्ड प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। यानी किसी भी रिले कॉइल में जो एक्चुअल फॉल्ट करंट है और जो उसका पिकअप करंट है, इन दोनों के रेशियो को प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कहा जाता है। यानी कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो है यानी PSM इज इक्वल टू होता है फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल, रिले में जो फॉल्ट करंट है एक्चुअल फॉल्ट करंट बटा रिले की जो सेटिंग है यानी जो पिकअप करंट है जिसके ऊपर के रिले ऑपरेट करता है, तो इन दोनों के रेशियो को प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कहा जाता है यानी PSM कहा जाता है। अब ये जो पिकअप करंट है इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज करंट सेटिंग इनटू रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो वो जब हम पिकअप करंट का जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, PSM का जो फार्मूला होगा वो होगा फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल बटा परसेंटेज करंट सेटिंग इनटू रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ द सिटी। अब हम लोग टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर यानी TSM के बारे में डिस्कस करेंगे। ए रिले इज प्रोवाइडेड विथ ए फीचर विथ विच इट्स टाइम ऑफ ऑपरेशन कैन बी कंट्रोल्ड। यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में एक फीचर प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से रिले के टाइम ऑफ ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी रिले को कितने देर पे ऑपरेट होना है, फॉल्ट होने के कितने देर के बाद ऑपरेट होना है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का यूज करके। दिस फीचर इज नोन एज टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, और इस फीचर को ही टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर कहा जाता है, शॉर्ट में TSM कहा जाता है। इट्स डायल इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 1 इन द स्टेप ऑफ 0.05। यानी टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर प्रोवाइड करने के लिए, टाइम की सेटिंग प्रोवाइड करने के लिए एक डायल का यूज किया जाता है जिसमें कि 0 से 1 तक कैलिब्रेशन किया हुआ होता है और प्रत्येक कैलिब्रेशन जो है वो 0.05 के इंटरवल पे होता है। जैसे ये जो फिगर है आपका, ये आपका टाइम सेटिंग करने के लिए ये डायल है और इसके द्वारा टाइम सेटिंग किया जाता है और इसका जो कैलिब्रेशन है 0 से लेकर 1 तक कैलिब्रेशन किया होता है और प्रत्येक कैलिब्रेशन 0.05 के इंटरवल पे होता है और इस नीडल के द्वारा ही आपका जो है वो कितने पे इसकी टाइम सेटिंग की गई है वो डिसाइड होता है। द वैल्यू ऑफ टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर along with the time obtained from the time PSM curve decides the actual time of operation of the relay। यानी किसी भी रिले का जो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो डिसाइड होता है टाइम PSM कर्व से और साथ ही साथ टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से। इन दोनों की मदद से रिले का एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन, रिले का जो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो होता है टाइम इन सेकेंड करस्पॉन्डिंग टू PSM। यानी किसी पर्टिकुलर PSM के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लग सेटिंग के लिए उसका जो टाइम है वो कितना है, साथ ही साथ टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर कितना है। इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें रिले का जो है एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन पता चलता है। अब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। पहला एग्जाम्पल है डिटरमाइन द पिकअप करंट एंड PSM ऑफ ए रिले ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर हैविंग ए रिले सेटिंग ऑफ 125%। यानी कि कोई रिले है तो उस रिले का हमें पिकअप करंट कितना है ये हमें पता करना है, साथ ही साथ उसका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना है, PSM कितना है, ये भी हमें पता करना है। जबकि उस रिले का जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर है। कहने का मतलब है कि उस सिटी का जो सेकेंडरी है वो उस सेकेंडरी
का रेटिंग है 5 एम्पियर। जो सीटी की सेकेंडरी का रेटिंग है वही रिले की रेटिंग होती है। और जो रिले की सेटिंग है वो 125% पर की गई है। इट इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई सर्किट थ्रू ए सीटी ऑफ रेशियो 400:5 एम्पियर। यानी कि इस रिले को एक सप्लाई सर्किट से कनेक्ट किया गया है करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू, और उस करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है वो है 400:5 एम्पियर। कहने का मतलब है कि अगर उस करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 400 एम्पियर करंट होगा तो इस करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यानी इस रेशियो में करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन करेगा। द फॉल्ट करंट इज 4000 एम्पियर। और जो फॉल्ट करंट है यानी कि जो मेन लाइन में जो फॉल्ट होता है वो फॉल्ट करंट आपका 4000 एम्पियर है। तो जब फॉल्ट करंट 4000 एम्पियर है और सीटी की जो रेशियो है वो है 400:5, सेटिंग है 125% पे, सीटी का जो सेकेंडरी का रेटिंग है वो है 5 एम्पियर, यानी रिले का जो रेटिंग है वो है 5 एम्पियर। तो हमें पिकअप वैल्यू ज्ञात करना है और पीएसएम ज्ञात करना है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि जो रिले है उसकी रेटिंग है यानी जो रेटेड करंट है वो है 5 एम्पियर। रिले की सेटिंग है 125% पे की गई है और रिले जिस करंट ट्रांसफार्मर का थ्रू कनेक्टेड है उस करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है वो है 400:5। यानी कि अगर प्राइमरी में 400 एम्पियर करंट है तो उसकी सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट आएगा। ये भी दिया हुआ है कि जो फॉल्ट करंट है वो है 4000 एम्पियर, यानी कि जो प्राइमरी में जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है वो 4000 एम्पियर है। तो पिकअप करंट का वैल्यू निकालने के लिए पिकअप करंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सीटी की सेकेंडरी का जो रेटेड करंट है जो कि रिले का भी रेटेड करंट होता है उसको रिले की सेटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिले का जो पिकअप करंट है वो हमें पता चलता है। तो सीटी की सेकेंडरी का जो रेटेड करंट है वो 5 एम्पियर है और जो रिले की सेटिंग है वो 125% पे की गई है। 125% कहने का मतलब है कि 1.25। और रिले की जो सेटिंग है ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग दी हुई है 400:5, यानी प्राइमरी में अगर 400 एम्पियर करंट है तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट है, यानी कि ये जो सेकेंडरी का जो करंट है यही आपका उस सीटी की रेटिंग है या रिले की रेटिंग है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें पिकअप करंट का वैल्यू मिलेगा 6.25 एम्पियर, यानी कि उस रिले का जो पिकअप करंट है वो 6.25 एम्पियर है। यानी करंट का वैल्यू 6.25 से जब ज़्यादा होगा तो वो रिले ऑपरेट करेगा। इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट हमें निकालना था वो था प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालने के लिए। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिले की सेकेंडरी में एक्चुअल में फॉल्ट करंट कितना है। एक्चुअल फॉल्ट करंट रिले की सेकेंडरी में कितना है, तो एक्चुअल फॉल्ट करंट पहले हम लोग निकालेंगे। फॉल्ट करंट इन द रिले में एक्चुअल फॉल्ट करंट कितना है, या करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में एक्चुअल फॉल्ट करंट कितना है। प्राइमरी में तो दिया हुआ है कि प्राइमरी में 4000 एम्पियर ये फॉल्ट करंट है, तो सेकेंडरी में कितना होगा। तो जो प्राइमरी में जो फॉल्ट करंट है इसको अगर हम सीटी के रेशियो से डिवाइड करेंगे जो कि आपका 400/5 था यानी कि 80 था, तो जब हम इसको सीटी के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमें सीटी के सेकेंडरी का फॉल्ट करंट पता चलेगा। यानी कि प्राइमरी में अगर फॉल्ट करंट 4000 एम्पियर है तो जो सेकेंडरी में जो फॉल्ट करंट होगा वो आपका होगा 4000/80, यानी इज इक्वल टू 50। यानी कि जब 4000 एम्पियर सीटी की प्राइमरी में फ्लो हो रहा है फॉल्ट करंट, तो सेकेंडरी में जो है या रिले में जो है वो आपको 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना होगा। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालने का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया कि फॉल्ट करंट इन द रिले में जो फॉल्ट करंट है उसको हम पिकअप करंट से डिवाइड करते हैं।
तो रिले का जो फॉल्ट करंट है वो आपका 50 एम्पियर है और जो आपका पिकअप करंट है वो 6.25 एम्पियर था। तो इन दोनों का रेशियो आपको हो गया 8 आया, यानी कि जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है वो 8 हुआ। तो ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। सेकंड एग्जांपल है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन IDMT रिले ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर एंड हैविंग सेटिंग ऑफ 125 एम्पियर। यानी कोई रिले है, IDMT रिले है, इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। तो इसकी जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर है, यानी जो सिटी की सेकेंडरी है वो उसमें 5 एम्पियर रेटेड करंट फ्लो होता है और उसकी जो सेटिंग है 125% पे की गई है और हमको उस रिले का टाइम ऑफ ऑपरेशन पता करना है और दिया हुआ है कि जो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग है, यानी जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है वो आपका 0.5 है। द रिले इज कनेक्टेड थ्रू ए सिटी ऑफ 400/5 एम्पियर। यानी जो रिले है वो एक सिटी के थ्रू कनेक्टेड है और सिटी की जो रेटिंग है, सिटी का जो रेशियो है वो है 400/5। यानी कि अगर उस सिटी की प्राइमरी में 400 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उसकी सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यानी सिटी का रेशियो है 400/5। द फॉल्ट करंट इज 4000 एम्पियर। यानी कि जो सिटी की प्राइमरी में या मेन लाइन में जो फॉल्ट करंट है वो 4000 एम्पियर है और ऑपरेटिंग टाइम फॉर PSM ऑफ 8 इज 3.2 सेकेंड। और ये भी दिया हुआ है कि जब PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 8 होगा तो ऑपरेटिंग टाइम जो है वो 3.2 सेकेंड है। तो ये आपका PSM 8 इसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑपरेटिंग टाइम दिया हुआ है और एक्चुअल आपका जो रिले का टाइम ऑफ ऑपरेशन है ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एक सारे इस क्वेश्चन के जो सारे डाटा हैं वो आपके एग्जाम्पल 1 वाले ही हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी आपको पिक वैल्यू, करंट का जो पिक वैल्यू है, रिले का जो पिक वैल्यू है और जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है ये कैलकुलेट करना होगा। और ये वैल्यू भी आपका जो पिक वैल्यू है और जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है ये दोनों वैल्यू सेम होगा जो कि आपका एग्जाम्पल 1 में था, क्योंकि वही डाटा आपका इस क्वेश्चन में भी है। यानी कि आपका दिया हुआ है कि जो रिले का जो रेटेड करंट है वो 5 एम्पियर है, रिले की सेटिंग 125% पे है, सिटी का रेशियो दिया हुआ है 400/5, फॉल्ट करंट दिया हुआ है 4000 एम्पियर। तो हम पिकअप करंट पहले निकाल लेंगे। तो पिकअप करंट का वैल्यू निकालेंगे तो पिकअप करंट इज इक्वल टू रिले का रेटेड करंट और इनटू रिले की सेटिंग। तो रिले का रेटेड करंट है 5 एम्पियर जो कि सिटी का सेकेंडरी होता है और जो सेटिंग है 125% पे है, यानी 1.25। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पिकअप करंट आपका 6.25 एम्पियर हो गया। और PSM हमें निकालना पड़ेगा। तो PSM निकालने के लिए जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन है। तो पहले हमको PSM निकालने से पहले हमको रिले में जो फॉल्ट करंट होगा उसको निकालना होगा। तो जो रिले का में जो फॉल्ट करंट है उसको निकालने के लिए फॉल्ट करंट इन द लाइन, जो मेन लाइन में फॉल्ट करंट है या प्राइमरी में जो फॉल्ट करंट है उसको सिटी के रेशियो से डिवाइड करेंगे। यानी कि आपका जो मेन लाइन में जो करंट था वो 4000 एम्पियर है और सिटी का रेशियो है आपका 400/5 यानी कि 80 है। तो सिटी के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आपको 50 आएगा, यानी कि रिले में जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है वो 50 एम्पियर है। तो PSM हम निकाल लेंगे कि PSM जो है वो आपका रिले का फॉल्ट करंट और बटा पिकअप करंट, इन दोनों के रेशियो से हमें PSM निकल गया। PSM इक्वल टू 8 हो गया। और जब आपका क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जब PSM 8 है तो जो रिले का ऑपरेटिंग टाइम है वो 3.2 सेकेंड है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब PSM 8 है तो जो रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 3.2 सेकेंड है और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग यानी टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर जो है वो आपका 0.5 है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एक्चुअल टाइम ऑफ जो रिले है, रिले का ऑपरेशन का जो एक्चुअल टाइम है उसको निकालने के लिए हमें PSM के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको
टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि जो PSM है उसके करस्पॉन्डिंग टाइम दिया हुआ है 3.2 सेकेंड, तो इस टाइम को टाइम की जो मल्टीप्लायर सेटिंग है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो है वो 0.5 पे की गई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 सेकेंड आया। यानी कि यह रिले जो है आपका 1.6 सेकेंड के बाद ऑपरेट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था कि एक्चुअल रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है या टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो क्या होगा। तो वो एक्चुअल जो होगा वो आपका 1.6 सेकेंड होगा। तो इस लेक्चर में हमने रिले के करंट सेटिंग और टाइम सेटिंग के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।